छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद क्या हुआ? क्या मुगलों ने मराठा समाज को खत्म कर दिया? आइए जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद क्या हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु 11 मार्च 1679 को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। नंबर 1, राजाराम महाराज का उत्तराधिकार। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। राजाराम महाराज ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। नंबर 2, मुगलों का दबाव। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया। उसने मराठा क्षेत्रों पर हमले जारी रखे और कई किलों पर कब्जा कर लिया। नंबर 3, मराठाओं का प्रतिरोध। राजाराम महाराज और मराठा सेनापतियों ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। मराठाओं ने मुगलों को लगातार परेशान किया और उनकी सेना को नुकसान पहुंचाया। नंबर 4, राजाराम की मृत्यु और राजाराम महाराज की 1700 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और मराठा शक्ति को बनाए रखा। नंबर 5, मराठा शक्ति का पुनरुत्थान। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने अपनी शक्ति को पुनर्जीवित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र शाहूजी महाराज ने तो अब क्या औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने मारा? नहीं, शाहूजी महाराज ने औरंगजेब को नहीं मारा। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर, महाराष्ट्र में प्राकृतिक कारणों से हुई थी। वह 90 वर्ष का था और लंबे समय से बीमार चल रहा था। शाहूजी महाराज का योगदान। शाहूजी महाराज, संभाजी महाराज के पुत्र, को मुगलों ने बचपन में बंदी बना लिया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो गई और शाहूजी महाराज को 1707 में रिहा कर दिया गया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को फिर से संगठित किया। तो निष्कर्ष, शाहूजी महाराज ने औरंगजेब को नहीं मारा, बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और मुगलों के खिलाफ। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।